नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर है, वो आपको मैं हल करके बताने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है। आज मॉडल पेपर नंबर 7 हल कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे मॉडल पेपर के, वो 157 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे। अभी 158 क्वेश्चन नंबर को हल करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर लाइक करोगे तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें, ऐसी हमारे इच्छा जाहिर होती है। तो आप लोग थोड़ा लाइक कीजिएगा। 158 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा एक बार और ध्यान बता दूं कि इंग्लिश वाला पेपर ज़रूर पढ़ना है। मेरे पास लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादातर पढ़ता हूं। आप लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मशीन है जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है? ऑप्शन 4 दिया है, बैटरी, जनरेटर, हीटर और आयरन बॉक्स। ठीक है, तो जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसके बाद 159 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट यानी कि धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई 4 ऑप्शन दिया है, एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो इकाई है उसे हम एम्पियर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ITI की ईयरली एग्जाम में ज़रूर आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन में। तो मैं पूरा एक ही क्वेश्चन को हल करके आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग लाइक थोड़ा ज़रूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा। 160 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है, ठीक है, प्रतिरोध की इकाई आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक पढ़ा है। तो इकाई में नापते हम प्रतिरोध को, ओम में नापा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 161 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर यानी कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? ठीक है, तो ये जो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर। ठीक है, तो इसका जो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे हम धारा या करंट कहते हैं। 162 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और सिंपल। पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है धारा, दूसरा जो ऑप्शन है आप लोग के पास वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन रेजिस्टेंस और चौथा ऑप्शन आपके पास EMF इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा तो वो है अपने पास रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अगला 163 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए, विच इज वेरी गुड कंडक्टर यानी कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? कॉपर, इसके बाद कास्ट आयरन, रॉड आयरन और स्टील। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन बेस में पहला जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा है, जो विद्युत का कंडक्टर होता है यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह सबसे अधिक होता है। ज़्यादातर कॉपर की जो वायरें है वो हम प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका गुड कंडक्ट है।
अच्छा है। अगला 164 नंबर का, कौन सा खनिज इंसुलेटर है, यानी कि कोई खनिज है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि अपने को जो करंट है वो लगता नहीं है वो पदार्थ लगाने से। तो पहला दिया है ग्लास, ठीक है, क्वार्ट्ज, माइका, इसके बाद पोर्सिलीन, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आपके पास जो माइका है वो विद्युत का प्रतिरोध है, इंसुलेटर का काम करता है, विद्युत उसमें बहने नहीं देता है वो, ठीक है। 165 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग को ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 165 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल सीरीज ऑफ 3 रजिस्टेशन ऑफ 3 ओम, 3 ओम, 9 ओम एंड 5 ओम्स आर कनेक्ट इज सीरीज, यानी कि आपके पास सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये बिल्कुल सरल है, इसमें 11 ओम, 7 ओम, 17 ओम और 1/17 ओम ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। ये 165 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, इस पर टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग देखिएगा। इन सभी को हम काय में जोड़ना है, पहले सीरीज में जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा, सीरीज में सभी को सीरीज में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, यानी कि एक के बाद एक। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, ले गए, यहाँ हमने प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, फिर आगे ले गए करंट को और यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगाया, फिर आगे ले जाएंगे तो और आगे प्रतिरोध लगा देंगे। ऐसे 3 प्रकार के हम प्रतिरोध लगाएंगे। पहले प्रतिरोध को हम R1 मानेंगे, दूसरे प्रतिरोध को हम R2 मानेंगे, तीसरे प्रतिरोध को R3। तो R1 बराबर यहाँ पे हम 3 लेंगे, R2 बराबर 9 और R3 बराबर 5 ओम। ये सभी ओम में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओम का चिन्ह इस प्रकार से है। ये टोटल प्रतिरोध हो रहा, उसको हम यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, उसको हम R EQ मानते हैं, ठीक है। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है, सभी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, सूत्र इसका लिख लो, श्रेणी क्रम या सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सीरीज ही बोला जाता है, ठीक है। REQ बराबर, इसको हम जोड़ेंगे सभी को, R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। ये R1 का मान हमारे पास 3 ओम है, R2 का मान 9 ओम है और R3 का मान 5 ओम है। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 14, 14 प्लस के 3 17 ओम, टोटल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन हमारा 17 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल 17 ओम, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आप लोग को नहीं दिया गया है ना, खाली ऑप्शन दिया गया है। इसमें दिया है कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms एंड 6 ohms और कनेक्टेड टू पैरेलल, है ना। 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा या कितना होगा, इस प्रकार से दिया है। अब समांतर में जोड़ रहे हैं, समांतर और सीरीज में, ये आपको जोड़ते आना चाहिए, है ना। तो मैं उसको आपको जोड़ के बता देता हूँ। अभी हमको जोड़ना है समांतर में, 166 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लें यहाँ पे, समांतर में जोड़ना है। समांतर को पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। ये इस क्रम में हमको जोड़ना है। हमारे पास देखो, इसको हल करेंगे तो किस प्रकार का बने, यहाँ से हम चालू करेंगे, समांतर में जोड़ना है तो एक ऊपर ले जाएंगे, एक नीचे,
ये आपके हिसाब से चित्र बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने बनाया वैसा बनाए। आप लोग आपके दिमाग में जैसा चित्र बने वैसा बना दो, लेकिन समांतर में होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारे पास हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, हम यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से करंट को प्रवाह किया, फिर यहाँ पे 2 जगह जोड़ दिया, उसमें पहला R1 दिया इसका नाम, इसलिए R1 बराबर हमने 4 लिया। इसके बाद R2 दिया, R2 बराबर 6 ओम दिया। ये सभी मान ओम में होते हैं, ये भी ओम में होता है। तो इसका क्या पूछा है आप लोग को, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पे सूत्र होता है समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है कुल प्रतिरोध को हम यहाँ पे 1/RT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, टोटल प्रतिरोध है। इसके बाद इसको बटेंगे R1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारे पास इसका सूत्र होता है। तो यहाँ 1/RT टोटल हुआ प्रतिरोध ना, प्रतिरोध को R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसलिए और टोटल को हम T के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसलिए T लिखा। 1/R1 का मान हमारे पास 4 है प्लस 1/R2 का मान हमारे पास 6 है। तो इसको हम हल करेंगे। हल करने से पहले इसका LCM लेंगे, लघुत्तम समावर्तक LCM 4 और 6 का, नीचे वाली संख्या का ही लेते हैं। तो ये हो गया 2 के पहाड़े से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाता है। फिर अगला पहाड़ा लेंगे, 1 में नहीं जाता है, 3 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3। अब इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 LCM आ गया इसका। 4 का भाग 12 में देंगे, तो ऊपर 1 है उसको लिखेंगे, कितनी बार 4 त्रिया 12, 3 का गुणा किया, फिर प्लस है तो प्लस। 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ऊपर 1 है, 6 दूनी 12। तो आपके पास ये हो गया 3 एकम 3 धन 2 एकम 2/12। इसको हम जोड़ देंगे तो 3 प्लस के 2 बराबर 5/12। अब हमारे पास यहाँ पे इधर चल रहा है कि 1/RT यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन, तो इसका हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पहले हम तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ से 1 का गुणा 12 में और RT का गुणा 5 में, तो RT गुणा 5 बराबर 12 गुणा 1। अब इसको गुणा में है तो इस साइड उसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 12 एकम 12/5। तो RT टोटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कितना आएगा आप लोग के पास, 5 के पहाड़े से कितनी बार, एक बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 2 बार, 2 बच गया, 5 पॉइंट लगा के शून्य उतारेंगे तो 5 चौक 20। तो इसका टोटल रजिस्ट्रेशन आपके पास है 2.4 ओम। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बता देता हूँ, 12/5, 2 बार जाएंगे तो 10 लिखेंगे, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 10 में लगा के शून्य उतारा, 2 5 चौक 20। इस प्रकार से आए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बताना ना भूले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।